किसान भाइयों, आप अलग अलग प्रकार के खरपतवारों से परेशान हो। राउंड अप डाल दिया, सिप पाउडर डाल दिया, ग्रामोक्सोन डाल दिया, आपका मोथा को भी आपने अलग अलग प्रकार के खरपतवार नाशक डाल दिया। ऐसे बहुत सारे प्रकार के हर्बिसाइड डालने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, खरपतवार आपके खेत में से जाने का नाम नहीं लेते, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। लेकिन क्या आपने कुछ चीजें सुने, जैसे दो प्रकार के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। दो प्रकार के फंगस भी देखे हमने, एक ट्राइकोडर्मा माइकोराइजा जैसे फंगस अच्छे वाले होते हैं, उसके विपरीत आपका विल्ट हो गया, डायबैक वाले फंगस बुरे होते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी अच्छे वाले बैक्टीरिया, बुरे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो क्यों ना खरपतवारों के अंदर भी ये अच्छा बुरा वाला सिस्टम लागू होता है या नहीं, आज इसी के बारे में बहुत सारी चर्चा करने वाले। जानकारी बहुत सारी नहीं होने वाले, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। खरपतवारों से परेशान होने से पहले इसे जरूर देख लेना। तो सबसे पहली बात, जो खरपतवार है, खरपतवारों के दो प्रकार होते हैं। अभी आप कहोगे कि यार ये इसने कहां से लाया। खरपतवारों के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार नहीं कई प्रकार होते हैं। वो तो उसके जाति के अनुसार अलग अलग प्रकार बहुत सारे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम दो मुख्य प्रकार यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। एक जैसे कि हमारे अलग अलग फसलों के अंदर होता है ना, एक देसी वैरायटी, एक विदेशी वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी भी कहते हैं, विदेशी वैरायटी को हम हाइब्रिड वैरायटी भी कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे खरपतवारों के अंदर भी दो प्रकार के खरपतवार होते हैं। एक होता है आपका देसी खरपतवार, और दूसरा प्रकार का आपका होता है विदेशी खरपतवार। ठीक है। अभी कुछ पुराने लोग क्या कहते होंगे, आपको पता होगा, पुरानी कहावतें भी हमारे मराठी लैंग्वेज के अंदर एक कहावत भी है इस चीज के ऊपर, खरपतवारों के ऊपर। तन देई धन, ये मराठी एक कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि खरपतवार आपको पैसा देगा। लेकिन ये पुरानी कहावत है, कई सालों पुरानी कहावत है। तो ये कहावत सच भी है, क्योंकि कहावतें झूठी नहीं बनाई जाती है। ये कहावत आज भी चल रही है, लेकिन लागू नहीं हो रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप पहले तो समझो। तो पिछले जमाने में या फिर कई सालों पहले हमारे देश में जो खरपतवार होते थे, वो सिर्फ देसी खरपतवार होते थे, और उनसे ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम फॉस्फोरस, कुछ फर्टिलाइजर हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करने लगे, तो उन फर्टिलाइजर के साथ साथ हमारे देश में उन देशों के कुछ खरपतवार आ गए, उनके बीज आ गए। उन खरपतवार, उन खादों के साथ साथ, तो उन खादों के साथ साथ जो खरपतवारों के बीज आ गए, तो वही हमारे देश में बढ़ने लगे। और उन्होंने क्या किया, विदेशी खरपतवार जो हमारे खेत के अंदर बढ़ने लगे, विदेशी खरपतवार इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने हमारे देसी खरपतवारों को खत्म कर दिया है। समझ जाओ इस चीज को। हमारे देसी खरपतवार अभी देखने को भी नहीं मिलेंगे, इतने कम हो चुके हैं। और जो विदेशी खरपतवार है, वो सबसे ज्यादा पैमाने पर आपको दिखाई देते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बाहर का एग्रीकल्चर, हमारा इकोनॉमी 80% एग्रीकल्चर पे है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी संशोधन नहीं होता है। बाहर के देशों में एग्रीकल्चर कम है, लेकिन उनके यहाँ पे संशोधन ज्यादा होता है। इसका एक प्रमाण प्रूफ के साथ में आपको बता देता हूँ। आप कभी भी एक काम करना, लौकी की बगीचा देखना, या फिर करेले की बगीचा देखना, या फिर आपका अंगूर हो गया, अनार हो गया, बाहर के देशों की बगीचा देखना। बाहर के देशों के बगीचे के पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नीचे ऐसा एक ग्रीन ग्रीन कलर का आपको कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे कि कोई लॉन टाइप आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ उनका बहुत सारा अच्छा अच्छा फसल दिखाई देगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो हम हमारी जमीन को काला रखने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना खरपतवार के रखने की कोशिश करते हैं। 100% सक्सेस नहीं होते, और उस चक्कर में हमारा लगभग 10% खर्चा बढ़ जाता है खरपतवार निकालने के लिए। मैन पावर लगाओगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मैन पावर आप हर्बिसाइड के सहारे भी करने जाओगे तो 2-3 बार करना पड़ता है। तो ये 10% तो खर्चा पड़ ही जाता है। तो अभी आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिएगा कि भाई हम जब विदेशी बागवानी जो भी फसलें देखते हैं, उनके फसलों के बीच के गैप के अंदर हमें तो अच्छी तरीके से खरपतवार दिखते हैं, और हमारे यहाँ पे तो हम काला रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या चल रहा है, और भी गोता लगाकर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि विदेशी जो भी आप बागवानी देख रहे हो, उनके अंदर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि एक ही प्रकार का आपको खरपतवार नजर आएगा, और हमारे
देश के अंदर अगर बागवानी के अंदर खरपतवार होते तो 10-12 प्रकार के खरपतवार दिखते, तो वो हमें इमेज के साथ भी पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें तो हमें 10 प्रकार के खरपतवार दिख रहे हैं, और बाहर के देशों के अंदर सिर्फ एक प्रकार का खरपतवार होता है। तो ये चीज आप अच्छे से जान लो कि भाई अभी तो आपको एक यकीन तो हो चुका होगा कि भाई देसी खरपतवार चीज अलग है और विदेशी खरपतवार चीज अलग है। ये चीज आप ध्यान में रखो, हमारे लिए घातक ये चीज है, ना कि ये चीज है। ये अच्छे से समझ लो। अभी आप कहोगे सर जी ये जानकारी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे को प्रैक्टिकली इसका क्या फायदा है? ये सवाल आपके मन में बनना चाहिए और बनेगा भी। तो इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ बिना किसी देर के। लेकिन यार सपोर्ट किया करो, लाइक नहीं करते आप लोग और ज्यादा शेयर करने में थोड़े कमजोर पड़ रहे हो। ज्यादा ज्यादा शेयर करो, कमेंट में सपोर्ट करो यार, कमेंट में भी सपोर्ट चाहिए मुझे। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम जान लेते हैं कि जो भी हमारे विदेशी खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए हमें एक ऐसा कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे देसी खरपतवार बढ़े, या फिर कोई भी खरपतवार ना बढ़े, हमारा फसल का नुकसान ही ना हो। देसी भी नहीं चाहिए मेरे को और विदेशी भी नहीं चाहिए, मेरे को खर्चा ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो तीसरा वाला जो पॉइंट है हमारा कि अभी कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, वो भी लाइफ टाइम बोल रहा हूँ मैं। अभी लाइफ टाइम का लॉजिक भी है और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है मेरे दोस्त के यहाँ पे, तो ये भी आपको बता देता हूँ। तो बात क्या है आपको बता देता हूँ कि एक बार ऐसे ही हमारे खरपतवारों के ऊपर चर्चा चल रही थी, वो भी मजे मजे में बोल दिया कि भाई तनदेही धन, तो वो खरपतवार तो अच्छे होते तो क्यों नाम रख रहा है। तो ऐसे ही हमारी चर्चा चलते चलते हमें पता चल गया कि यार ये देसी खरपतवार थे वो तो गायब हो गई, ये विदेशी खरपतवार हमें मुश्किल में डाल रहे, दिक्कत में ला रहे। तो इनको खत्म करने का सिर्फ हर्बिसाइड केमिकल का इस्तेमाल करना ही इकलौता रास्ता नहीं हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हमें तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक डिसाइड किया, लॉजिक एक लगाया कि जो भी खरपतवार है, जो भी खरपतवार है, हम एक ऐसे खरपतवार को चुनेंगे। हम खरपतवार, भाई देखो कांटे से कांटा निकाला जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है, तो उसी तरीके से खरपतवार को नष्ट करने के लिए हमें खरपतवार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में लेना चाहिए। तो यहाँ पे बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी खरपतवार है उसका हम इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन हमने एक कंडीशन डाली उसके अंदर कि जो भी खरपतवार का जड़ों का विकास है वो जमीन के अंदर 2 इंच से नीचे नहीं होना चाहिए। जो भी खरपतवार है उसका जो भी डेप्थ है वो 2 इंच से नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा नीचे जाएगा तो हमारे जो मेन क्रॉप है उसका न्यूट्रिशन खींचेगा। तो सबसे पहले कंडीशन 2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन हमने ये डाली कि उसका जो भी कैनोपी है वो उसके नीचे की तुलना में ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ऊपर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। और इसी प्रकार के खरपतवार को हम अपने पूरे बगीचे में बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया कि ऐसा एक खरपतवार आता है, अभी हिंदी में उसका नाम क्या है मेरे को पता नहीं, किसी को पता होगा, इस टाइप का रहता है, उसके जड़ों का विकास सिर्फ 2 इंच में 1 इंच में ही बढ़ता है और ऊपर पत्तियां बहुत ज्यादा ऐसी लंबी लंबी पत्तियां उसको आती है। तो उस खरपतवार को क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताए हिंदी में, तो वो बात आपको कमेंट करनी है। ठीक है, तो ये जो खरपतवार है हमने एक दिमाग लगाया कि इसका जो बीज आता है उसका बीज पकड़ेंगे बॉस, उसका बीज पकड़ेंगे और उसको डालते रहेंगे, उसको एक्सपेंड करते रहेंगे। हर्बिसाइड का इस्तेमाल तो हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब भी हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी खरपतवार नाशक सभी खत्म होने के बाद हम इस बीज को उठाएंगे और फेंक देंगे, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा इसी का बीज, इसी के पौधे हमारे बगीचे में बढ़ पाएंगे। इससे फायदा भी बहुत ज्यादा है। फायदा नंबर 1, आपके बाकी के खरपतवार नहीं बढ़ेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आपके बाकी के ज्यादा डेप्थ में जाके न्यूट्रिशन खींचने वाले खरपतवार नहीं बढ़ेंगे। फायदा नंबर 2। फायदा नंबर 3, जब आपके बारिश के सीजन में वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाती है, जब आपके जमीन के अंदर चिपचिपापन बढ़ जाता है, तो यही पानी बाहर फेंकने का काम ये खरपतवार करते हैं और वापसा कंडीशन जल्दी लाते हैं। तो इस तरीके से खरपतवार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे वाले किसने लाए, कैसे लाए, ये तो आपको जानकारी पता तो चल गई। देसी खरपतवार जो कि अभी खत्म हो चुके हैं, या फिर इसके बारे में भी किसी को जानकारी होगी तो यार कमेंट में बताए। ज्ञान देने से बढ़ता है, ज्ञान जब तक आप दोगे नहीं खत्म हो जाएगा। हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार था, वो खत्म हो गया। क्यों पता है?
हम बांटते नहीं है। ये हमारी गलत आदत ने हमें पीछे ला दिया है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप जाओगे, किसी ने इतना इतना भी कोई रिसर्च किया तो वो दुनिया के सामने आकर बताता है कि भाई साहब ये चीज होता है, ये आप इस्तेमाल करो। वो क्रेडिट ले लेता है, वो चीज अलग है। क्रेडिट का छोड़ दो, लेकिन सामने आना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग भी कुछ चीजें आपके सामने आती है, लेकिन आप बताते नहीं हो, तो बताने की आदत डालेंगे तो ही ये जनरेशन टू जनरेशन विकास होगा, वरना हम पिछड़े हुए ही ये एग्रीकल्चर के अंदर, भले हमारा चंद्रयान चांद पे हो। तो ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरीके से जान लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। और हाँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य निर्माता टीम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।